बिहार। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप। विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। ये चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं, उनको भी सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए। देश की सियासत में यह चर्चा काफ़ी तेज है कि कभी भी लोकसभा का चुनाव हो सकता है, तो वहीं बिहार में यह चर्चा है कि विधानसभा का चुनाव भी कभी भी हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दफ़े कह चुके हैं कि तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। और बीते दिनों चिराग पासवान ने भी कहा कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव होना चाहिए। तो बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि चिराग पासवान हैं कौन, उनकी औकात क्या है, उन्हें तो विरासत में राजनीति मिली है। मैं जमुई का प्रभारी मंत्री बना हूं और मैं पहली दफ़ा वहां गया तो मैं देखा कि पब्लिक उनके विरोध में है। चिराग पासवान जिस तरह की टिप्पणी करते हैं वह बेहद ही गलत बात है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको अपनी औकात के हिसाब से बात करनी चाहिए, उन्हें तो विरासत में राजनीति मिली है। जब यह सवाल का जवाब मिला श्रवण कुमार से तो सवाल यह भी उठ गया कि आखिर तेजस्वी यादव को राजनीति की विरासत कहाँ से मिली है, उन्हें भी तो विरासत में राजनीति मिली है। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी सीख रहे हैं और जिस तरह तेजस्वी यादव सीख रहे हैं उसी तरह चिराग पासवान को भी सीखना चाहिए। छोड़ जाते हैं आपको श्रवण कुमार के उस पूरे बयान के साथ, जिस बयान में श्रवण कुमार चिराग पासवान को यह बता रहे हैं कि उनकी औकात क्या है। विधानसभा चुनाव हो सकता है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा बिहार। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप। सांसद है। सांसद है तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं? इस बार उनका पालकी रखाने वाला है, उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूँ तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो अब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे? विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। और क्या क्या वो बोलते हैं, इतनी ओछी और इतनी छोटी और इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। ये चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। तो आपने कहा कि विरासत में राजनीति मिली है, तो तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में ही राजनीति मिली है। तो सीख रहा है, वो तो सीख रहे हैं। वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं, उनको भी सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए देश और राज्य की राजनीति के बारे में। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। अब तो भाई हम इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं, हम इतना बात जरूर कह सकते हैं जो भी चुनौती सामने आएगा उसका मुकाबला इंडिया करेगी और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडिया और नीतीश कुमार जी तैयार हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।